गाज़ा में सेहूनी दरिंदगी के खात्मे की घड़ी आन पहुंची है। मुस्तकिल क़याम अमन के खातिर फ़रीक़ैन और दीगर स्टेक होल्डर्स ने मिस्र को मस्कन बना लिया। अमरीकी और कतरी वफूद की निगरानी में होने वाले मुज़ाकरात का अव्वलीन नुक्ता कैदियों का तबादला और इसराइली अफवाज का गज़ा से इनखला होगा। अमरीकी सदर ने आज की नशिस्त नतीजा खेज़ होने के लिए उम्मीदें बांध ली। उधर हमास ने असलहा फ़लस्तीनी और मिस्री हुक्काम के हवाले करने पर आमादगी ज़ाहिर की। जिंदगी के खात्मे के लिए आज मिस्र में अहम बैठक लगेगी। मिस्र के सियाहती मुकाम शर्म शेख में हमास, इसराइल और अमरीकी और कतरी वफूद अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर ट्रंप के दामाद और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। आज की नशिस्त का बुनियादी नुक्ता कैदियों का तबादला और इसराइली अफवाज का गजा से इनखला होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस बैठक को खुश आइन करार देते हुए मुज़ाकरात नतीजा खेज होने की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। उन्होंने ये धमकी भी दी कि हमास ने इक़्तिदार ना छोड़ा तो इसे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। We don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. But the Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace, if you think about it, peace in the Middle East for the first time in, they say, really 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. Look, they've been fighting for a plan for years. We get the hostages back almost immediately. Negotiations are going on right now. Will probably take a couple of days, and people are very happy about it. दूसरी जानिब फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास आर्मी निगरानी में हथियार हवाले करने पर रजामंद हो गई। अरब मीडिया ने ज़राए के हवाले से बताया कि हमास के हथियार फ़लस्तीनी और मिस्री नुमाइंदों के हवाले किए जाएंगे। हमास ने अपने पास मौजूद यरगमालियों की फहरिस्त भी हुकाम के हवाले कर दी।